भारत देश बौद्ध धर्म से ही महान है। साथियों, जय भीम। चलिए बाबा साहब का एक और संबोधन हम देखते हैं। 2 मई 1950 का है ये। 2 मई 1950 का दिन भारतीय इतिहास और विशेषकर अछूतों के जन आंदोलन में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कोलंबो यानी श्रीलंका में आयोजित वर्ल्ड बुद्धिस्ट फेलोशिप के प्रथम स्थापना अधिवेशन में जाने से पूर्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 2 मई 1950 को दिल्ली के महाबोधि बुद्ध विहार में अपनी पत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा पूज्य भंते आर्यवंश और पूज्य भंते डॉक्टर सिद्धातिस के हाथों ग्रहण की थी। यह उनकी पारिवारिक दीक्षा थी। यद्यपि इस अवसर पर समता सैनिक दल के 100 वॉलंटियर्स भी बाबा साहब के साथ दीक्षित हुए थे। इस दिन शाम को दिल्ली में भगवान बुद्ध की 2494वीं जयंती 2494वीं जयंती बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में अछूत समाज ने दिल्ली के अंबेडकर भवन पर सार्वजनिक रूप से मनाई थी। बाबा साहब ने संबोधन किया। महानुभावों, भाइयों और बहनों, यहाँ पर मैंने हिंदी बोलने का निश्चय किया है, इसलिए मैं यहाँ बैठे सम्माननीय अतिथियों से क्षमा मांग रहा हूँ। अंग्रेजी में बोलने की मेरी मंशा थी। यदि मैं अंग्रेजी में बोलता तो मेरे विदेशी मित्रों को मेरे विचार मालूम हो जाते, लेकिन अंग्रेजी यहाँ के बहुसंख्यक श्रोतागण को समझ में नहीं आएगी। ऐसे वक्त पर अंग्रेजी में भाषण करने का मतलब श्रोता वर्ग पर अन्याय करने जैसा होगा। अतः मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। ऊपरी तौर पर सभा में जाना और किसी भी विषय पर जानकारी देकर व्याख्यान देने की मेरी आदत नहीं है। दिल्ली में आने के बाद मैं बहुत कम सभा सम्मेलनों में उपस्थित हुआ हूँ। जनमानस का समय बगैर काम के बर्बाद नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। जनता का समय लेने पर जनता की नीति आचरण सुधरे और उसके लिए सहायक हो, ऐसे विचार खुद के पास होने चाहिए। कुछ दिनों पहले युवक वर्ग ने मेरा जन्मदिन मनाने का मन बनाया था और उस समारोह में मुझे उपस्थित होने को कहा था, लेकिन इस बात को मैंने अस्वीकार कर दिया। उस वक्त मैं नहीं आ सका। आप लोग निराश हो गए होंगे, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति का जन्मदिन मनाकर तुम्हारा क्या भला होगा। तुम लोगों में और मुझ में खास फर्क है क्या? क्या मुझसे तुम लोगों में कम इंसानियत है? मुझे ऐसा नहीं लगता। कुछ लोगों को अपना जन्मदिन मनाना अच्छा लगता होगा, पर मुझे अपना जन्मदिन मनाना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैंने उन युवकों को भगवान बुद्ध की जयंती मनाने को कहा और इसलिए मैं अपने सभी काम छोड़कर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। हमारे देश के लोग देवता की पूजा करते हैं और उन्हें राम जयंती, कृष्ण जयंती मनाने में मजा आता है। रामकृष्ण जयंती के समारोह में हजारों लोगों को देखता हूँ, लेकिन भगवान बुद्ध की जयंती में 100 लोग भी दिखाई नहीं देते। अमूमन आज के दौर में भी यही स्थिति बनी हुई है। मैं बुद्ध विहार में हर साल जाता हूँ, तब यही अंतर दिखाई देता है। राम या कृष्ण की जयंती क्यों मनाते हैं? उन्हें लगता है कि राम और कृष्ण देवता है। मैं धर्मशास्त्रों का पंडित नहीं हूँ, फिर भी मैंने धार्मिक साहित्य पढ़ा है और उसी आधार पर बात कर रहा हूँ कि देवता की गरिमा तक पहुँचने के लिए व्यक्ति पवित्र विचारों का होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को दूसरे से द्वेष नहीं करना चाहिए। किसी के प्रति भी स्वार्थ भाव और बैर भाव नहीं रखना चाहिए। उस व्यक्ति से
किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। क्या इस कसौटी पर राम तथा कृष्ण देवता खरे उतरते हैं? आओ पहले राम की जांच पड़ताल करते हैं। क्या राम वास्तव में देवता थे? 2-3 कारणों से राम को देवता नहीं कहा जा सकता है। जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में रह रहे थे, उस वक्त राम ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट ली थी। देवता जैसे मनुष्य ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह पहला कारण है। बाली और सुग्रीव के काम में राम ने बिना कारण हस्तक्षेप किया। इतना ही नहीं, बाली को अपना राज्य और पत्नी को सुग्रीव के हवाले करने के लिए दबाव बनाया। क्या इस तरह की बातें देवता करते हैं? यह दूसरा कारण है। किसी धोबी ने सीता के चरित्र पर गलत उद्गार कहे, इस कारण राम ने सीता को त्याग दिया। दोपहर के वक्त सीता को जंगल में छोड़ने का आदेश लक्ष्मण को दिया। क्या राम सच में देवता थे? राम ने सीता के अच्छे बुरे व्यवहार की जांच पड़ताल 10 सालों तक नहीं की। यही कारण है कि उन्हें राम के पास ना जाकर धरती माता की उपासना करते हुए उसे आत्महत्या करनी पड़ी। जिस राम को देवता मानते हो उसका चरित्र ऐसा था। अब कृष्ण की तरफ देखते हैं। महाभारत की लड़ाई में कृष्ण मुख्य व्यक्ति थे। उस वक्त कृष्ण ने अपनी बेकार की उठापटक नहीं की होती तो शायद कौरव पांडव भाई भाई में युद्ध ही नहीं होता। कृष्ण ने दोनों पक्षों को एक दूसरे के विरोध में उत्तेजित किया और फिर युद्ध का रणकुंड जलाया। एक व्यक्ति से तू वस्तु मांगने जा, ऐसा कृष्ण को एक बताता था, साथ ही दूसरे को इसकी बात सुनने को नहीं कहता था। क्या ये बातें देवता या पवित्र व्यक्ति के हाथों से घट सकती है? फिर हम कृष्ण को देवता कैसे मान सकते हैं? मैं कृष्ण के बारे में गलत बयान नहीं कर रहा हूँ। महाभारत और दूसरे धर्म ग्रंथों में कृष्ण आग लगाने का काम करते हैं, इस बात के सबूत हैं। कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हें नग्न अवस्था में देखेगी तो तुम वज्रदेही बन जाओगे। गंधारी ने दुर्योधन के शरीर का जितना भाग देखा उतना भाग वज्रदेही बन गया। यह रहस्य कृष्ण को मालूम था। इस कारण उसने सभी को बतलाया और तथा भीम ने वज्रदेही भाग को छोड़कर बाकी शरीर पर वार करके दुर्योधन का वध किया। धर्मशास्त्रों में यह घटना इस तरह है कि गंधारी को मालूम था कि वह अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के जिस अंग को देखेगी वह अंग वज्रदेही बन जाएगा। इसलिए गंधारी ने दुर्योधन को कहा कि कल प्रातः नदी पर स्नान नहाकर नग्न शरीर से वह मुझसे मिलने आए। यह बात कृष्ण को मालूम हुई तो उसे लगा कि दुर्योधन के वज्रदेही बन जाने पर उन्हें भविष्य में खतरा हो सकता है। प्रातःकाल माँ के कहने के अनुसार वह नदी पर नहाने गए और नहाकर माँ से मिलने लौटा। रास्ते में साधु का वेश बनाकर कृष्ण ने आते हुए दुर्योधन से कहा कि तुम राजा होकर नग्न अवस्था में जा रहे हो, लोग क्या कहेंगे? अतः यह फूलों का हार पहन लो। दुर्योधन ने फूलों का बड़ा हार जो गले से लेकर गुप्तांग तक लटक रहा था पहना दिया। फिर दुर्योधन माँ से मिलने चला गया। माँ ने आंखों की पट्टी हटाकर सिर से लेकर पैर तक उसे देखा। इस कारण दुर्योधन फूलों से ढके भाग को छोड़कर पूर्ण वज्रदेही बन गया। यह बात कृष्ण को मालूम थी। वही राज सभी को बताकर दुर्योधन का कृष्ण ने वध करवाया। दुर्योधन के मरने का रहस्य कृष्ण को मालूम था। अर्जुन की मौत को टालने के लिए कृष्ण ने
दुष्ट योजना बनाई। द्रोणाचार्य का लड़का अश्वत्थामा रणभूमि में लड़ रहा था। उस वक्त कृष्ण ने द्रोणाचार्य को एक गलत बात बताई। इसी वजह से धर्मराज को नरों व कुंजरों ऐसे विधान करने के लिए विवश किया गया। कृष्ण की दगाबाज प्रवृत्ति के कारण शिशुपाल इतना क्रोधित हुआ कि उसने भरे दरबार में कृष्ण को गालियां दी। शिशुपाल की निर्भयी प्रवृत्ति के कारण देवादि देवों ने आनंद व्यक्त किया और कृष्ण को डांट डपट दिया तथा शिशुपाल पर पुष्प वर्षा की। कृष्ण देवता नहीं थे, इतना ही नहीं, वे तो सामान्य मनुष्य से भी हीन थे। इसे सिद्ध करने के लिए कितने उदाहरण दिए जा सकते हैं। इसलिए हम बुद्ध जयंती मना रहे हैं कि मैं तुम्हें कह रहा हूं कि आज हिंदू धर्म के जैसा बौद्ध धर्म का प्रचार भारत में नहीं है, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से जनमानस का झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ रहा है। क्षण भर सोचें कि करीब करीब 2500 सालों के बाद बुद्ध जयंती मनाई जा रही है। बौद्ध धर्म की तरफ आज तक ध्यान नहीं दिया गया, फिर भी बुद्ध जयंती मनाई जा रही है। यह बात आश्चर्यचकित करने वाली नहीं है। ऐसा कौन कह सकता है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिसे हम अपना कह सकें, ऐसे दर्शन की हमें आवश्यकता है। हिंदू संस्कृति में बहुत खोजबीन की, लेकिन हमें उसमें कुछ नहीं मिला। सिर्फ बौद्ध धर्म के कारण ही भारत देश महान है। हम यह बात विश्व को बता सकते हैं। हमारे राष्ट्रध्वज पर बुद्ध का चक्र धम्म चक्र है। हमारी राजमुद्रा बौद्ध दर्शन पर आधारित है। इसके अलावा नए संविधान के अनुसार राष्ट्राध्यक्ष का जब अभिषेक किया गया, उस वक्त बुद्ध मूर्ति सर्वश्रेष्ठ मानी गई। हिंदू धर्म दूसरे धर्मों से कैसे श्रेष्ठ है? क्या इसका जवाब हिंदू दे सकता है? हिंदू का अछूतों का जीवन बर्बाद करने की ताकत हिंदू धर्म में है। क्या इसलिए हिंदू धर्म को श्रेष्ठ कहा जाएगा? ब्राह्मण से अधिक गुण संपन्न होने के बावजूद कोई अछूत ब्राह्मण बन नहीं सकता। ऐसी शिक्षा हिंदू धर्म देता है। क्या इसी वजह से उसे श्रेष्ठ धर्म कहा जाए? अगर किसी अछूत ने पवित्र विचार व्यक्त कर दिए, क्या इसलिए उसकी जीभ काट दी जाए? क्या यह सब उचित है? अछूत व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता, क्या इसलिए हिंदू धर्म को श्रेष्ठ धर्म कहा जाए? पिघला हुआ गर्म शीशा अछूत के कान में डालने पर क्या हिंदू धर्म की संज्ञा का पात्र रह जाता है? इन प्रश्नों के जवाब तुम लोगों को देने चाहिए। कौन सा धर्म अच्छा है और कौन सा धर्म बुरा है, इस बात की अब पहचान करनी चाहिए। उन्हें विचार, शिक्षा और स्वतंत्रता मिली है, वे हिंदू संस्कृति को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? शूद्रों को तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोगों की सेवा करने को ही कहा गया था। आश्चर्य इस बात का है कि ये ब्राह्मण कभी राजा नहीं बने। राज करने वाले नरक में जाते हैं, ऐसी ब्राह्मणों की सोच थी। ब्राह्मण लोगों को नरक से डर लगता है, इसलिए क्षत्रियों को राज करने की इजाजत दी। ऐसे में शूद्र और अछूत सत्ता के भागीदार कैसे हो सकते हैं? हम लोगों ने अछूत कहलाकर हिंदू धर्म में रहना चाहिए या धर्म बदलना चाहिए? अब इस बारे में विचार करने का समय आ गया है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर हिंदुओं की दंभी घमंडी स्वभाव और विषमता स्वीकार नहीं है। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में बहुत अंतर है। बौद्ध धर्म जाति विहीन एक संघ समाज का समर्थन करता है, जबकि हिंदू धर्म का आधार ही जाति है। हिंदुओं की हर एक जाति के बीच दीवार खड़ी करके सामाजिक विभाजन पैदा किया गया है। हर एक व्यक्ति को समाज और सरकार में धर्म की आवश्यकता है। इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता। सच्चे धर्म के बगैर किसी का
विकास संभव नहीं है। तब कौन सा धर्म अच्छा है, इसे आप लोगों को अच्छी तरह परख कर देख लेना चाहिए। बौद्धवाद और ब्राह्मणवाद के बीच के अंतर और भेद को अच्छी तरह समझकर उसे ध्यान में रखने को कह रहा हूँ। इन दोनों में से तुम्हें किसी एक को चुनना है। बुद्ध मनुष्य थे। बुद्ध का दर्शन जाति वर्ग के विरोध में था। बुद्ध ने साधारण जनसमूह में जीवन गुजारा और मानवीय दृष्टि से आदमी के दुख दूर करने की कोशिश की। तब आज से कौन सा धर्म उपकारक है, कल्याणकारी है, यह तुम्हें तय करना है और इसकी स्वतंत्रता तुम्हें है।